हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर फ़िल्टर, जिसका एक और नाम एल फ़िल्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये फ़िल्टर पे हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है और इससे पहले हम कैपेसिटर फ़िल्टर एंड इंडक्टर फ़िल्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोग कैपेसिटर का और इंडक्टर का प्रॉपर्टी जाने थे कि कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल को अपने अंदर से जाने के लिए लो इम्पीडेंस शो करता है और डीसी सिग्नल को हाई इम्पीडेंस शो करता है। और ठीक उसके उल्टा जो हमारे पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट के अंदर अगर कोई चेंजिंग हो रहा है, करंट का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करता है, उसको रोक देता है, उसको जाने नहीं देता है अपने अंदर से। तो और डीसी को अपने अंदर से जाने देता है। तो क्या करता है, कैपेसिटर जो है डीसी को रोकता है, एसी को जाने देता है, और इंडक्टर क्या करता है, एसी को रोकता है और डीसी को जाने देता है। सिंपल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इस बार हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं और हम लोग को पता है कि कैपेसिटर को हमेशा लोड के पैरेलल जोड़ते हैं और इंडक्टर को हमेशा लोड के सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो लोड के सीरीज़ के साथ हम लोग इंडक्टर को कनेक्ट किए हैं और कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं। पहले हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं, इंडक्टर को कनेक्ट किए हैं, नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं। इंडक्टर को इसीलिए कनेक्ट किए हैं पहले क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, एसी सिग्नल को रोक देता है, एसी सिग्नल को जाने नहीं देता है, डीसी को ही सिर्फ आगे बढ़ने देता है। और उसके बाद क्या करेगा, जो भी बचा खुचा डीसी के अंदर जो भी बचा खुचा एसी होगा उसको कैपेसिटर अपने अंदर से लो इम्पीडेंस शो करके अपने अंदर से पास करने देगा, बाईपास कर देगा और प्योर डीसी, बहुत ही स्मूथ डीसी हमारे लोड के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो आई होप इसका वर्किंग आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि पीछे हम लोग दोनों देख चुके हैं। तो ये हमारे पास इनपुट रहा, जो हमारे पास रेक्टिफायर पर है, रेक्टिफायर का इनपुट, और ये जाएगा। यहाँ पे एक डायोड लगाए हुए हैं, इस डायोड को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायोड मैं एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ ताकि थोड़ा सा ये डायग्राम है और अच्छा लगे। डायोड क्या है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, सिंपली स्विच की तरह काम करेगा, बस इसीलिए लगाया हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल लोड। कैपेसिटर और इंडक्टर फ़िल्टर, जिसको हम लोग एल फ़िल्टर बोलते हैं, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा कि हम लोग इसको वेरिएबल लोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल लोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब लोड का वेरिएशन हो रहा हो, किसी सर्किट में अगर लोड भी वेरी कर रहा हो तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपल फैक्टर, इसके लिए जो होता है 1.19 इंटू एल सी। एल मतलब इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है वेरी मच रिफाइंड आउटपुट। मतलब आउटपुट जो मिलता है हमको बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलता है। जैसे आपको नीचे ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में आउटपुट थोड़ा ध्यान से अगर देखिए आप तो बहुत स्मूथ आउटपुट मिलेगा। और ये आउटपुट जो है थोड़ा सा नीचे में हमको बनाना चाहिए था, यहाँ पे बनाना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो उसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये रहा हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म, और जो इनपुट वेव फॉर्म है वो कुछ नीचे में जैसा दिख रहा है उस प्रकार से है, कुछ ऐसे इनपुट हमारे पास है और आउटपुट हमारे पास बहुत ही स्मूथ तरीके से आया है। तो ये रहा हमारे पास, ये सारा बेसिक्स है। मैं अभी तक जितना बताया हूँ सारा एक बेसिक्स है। ABCD जो है हमारे पास फिल्टर और जो भी फिल्टर्स अभी हम लोग पढ़े हैं, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर, उस सभी जो है ABCD है, बेसिक्स हैं। और उससे भी पहले हम लोग रेक्टिफायर पढ़े थे। रेक्टिफायर में भी सेंटर टाइप रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पे भी वो भी जो है कुछ ज़्यादा नहीं था, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मतलब इंट्रोडक्टरी करने का मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल था और कुछ कैलकुलेशंस थे। उसमें जो कैलकुलेशन होता है और भी होता है, जिसमें हम लोग जैसे मान के चलिए हमको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाना है, तो उसके लिए हमको इनपुट एसी सिग्नल का वैल्यू दे देगा, आउटपुट में हमको कितना वैल्यू चाहिए वो दे देगा, और आपको बोलेगा कि उसके अंदर कौन कौन सा डिवाइस लगाएं और डिवाइस का रेटिंग बताओ। तो वो सब पढ़ने से पहले हम लोग सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन जानते हैं, और जब हम लोग सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेंगे, IC, BJT, फिर उसके बाद हमारे पास और भी जितना भी हम लोग को पढ़ना है डिवाइसेस, जब वो सारा पढ़ लेंगे, सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के
फिर OP AMP ये सब जब हम कवर कर लेंगे तब ही हम जो है वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के न्यूमेरिकल्स को बनाने के काबिल हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे। तब हम लोग फिर से एक बार फिल्टर रेक्टिफायर और भी जो भी कुछ है उस सभी को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे हम डिस्कस ये नहीं करेंगे कि वह कैसे काम करता है, वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर से कौन कौन सा कैलकुलेशंस हो सकता है और भी कुछ जो न्यूमेरिकल में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे हम लोग को जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बीटेक में क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से दूसरा बार भी जब हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में, तब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी इन द सेंस कि सिर्फ अभी हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में जान रहे हैं। जब हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे तब हम काबिल हो जाएंगे कि हम उसके बारे में हम सोच सकें, और कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा वो हमको अगर पता रहेगा तब हम लोग उसके जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो ये रहा हमारे पास इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर, दोनों को मिला के एल फिल्टर था। अभी हम लोग इसके बाद पाई फिल्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।